रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में हम जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमने आज ना, वैसे अगर आप देखें पेज 58 और 59 पे कुल जो है ना वो 4 ऑक्साइड्स जो हैं उनका तीन ऑक्साइड्स का चार का ही है, जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन चार में से तीन आज कर लेते हैं और एक जो रह जाएगा ना वो हम नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो मिला के कर लेंगे। तो इस तरह से आपका भी काम जो है वो थोड़ा थोड़ा रहेगा। लेकिन अब जो काम की बात है वो आपको नोट करने वाली ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। असल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब शुरू हुई है। पीछे वाले तो फिर भी कोई जनरल ट्रेंड्स वगैरह थे तो आपका मसला हल हो रहा था, थोड़ा सा आसानी थी। लेकिन अब बेटा जी रिएक्शंस आ गए हैं, तो इन रिएक्शंस को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। आप देखेंगे मेरा समझाने वाला इतना नहीं होगा काम, लेकिन याद करना आपकी जिम्मेदारी है। रिएक्शन सर जी हम भूल जाएंगे, भैया 10-10 मरतबा लिखें, एक रिएक्शन को 10 मरतबा लिखें तो इंशाल्लाह ताला जो है वो याद हो जाएगा। तो चलिए जी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो प्रिपरेशन पहले जो है वो जिंक और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आप हेडिंग बना सकते हैं, मैंने बना दिया है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद ऑन मेटालिक जिंक, जो उसके ऊपर ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो तब उससे जो गैस पैदा होगी वो कौन होगी, वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते होते हैं वो पैदा होगा। तो बड़ा जी रिएक्शन आपके सामने है, ठीक हो गया ना जी, याद करना आपकी हिम्मत है। इसी तरह से जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करें ना तो उसकी डिकम्पोजिशन से एट 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, साथ वाटर वेपर्स बनते हैं। लेकिन वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वेपर्स नहीं बनते हैं, बल्कि गैस, ये गैसीय स्टेट है, इसकी लिक्विड स्टेट है, किताब में आपकी नोट है। अब बेटा ये टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, कहीं धमाका ना हो जाए, धमाके से ये रिएक्शन ना हो अमोनियम नाइट्रेट वाला, तो अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, तो उसकी जगह पे इनको भी डिकम्पोज किया जा सकता है। अब बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, तो देखें कि यही असल काम है, आपने सिर्फ नंबर लगाने हैं। 1 नंबर कलरलेस, 2 नंबर फेंट, फेंट का मतलब हल्की प्लेजेंट खुशगवार स्मेल होती है इसकी, ठीक है जी। स्वीटेस्ट टेस्ट तो नंबर 3 लगा दें। और फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में भी आसानी से हल हो जाती है, तो नॉर्मल वाले पे हल हो ही जानी है। तो अब जो है बड़ा जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो पहला जो है वो नंबर 1 पे, तो ये खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ ये खुद रिएक्ट नहीं करती, तो इट मीन्स नॉट कंबस्टिबल। लेकिन ये खुद डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन पैदा करती है, तो इसलिए दूसरी चीज़ों को ये जलने में हेल्प करती है। इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट जो है, अच्छा ये ना एक हेडिंग में बनाना है लाफिंग गैस प्रॉपर्टीज के अंदर कि जी इफ इट्स मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन, इफ इट्स मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल। बेटा जी हिस्टेरिकल से मतलब दौरा, हिस्टेरिकल से मतलब दौरा, मतलब दौरा पै गया, ठीक है ना जी। लाफ हंसी का, तो हंसी का जो है वो उसको ना दौरा पड़ जाता है और वो हंसता रहता है, ठीक है ना जी। उसको कहना यार तेरा 500 रुपया गुम हो गया, तो अभी वो हंसता रहेगा, ठीक है ना जी। और तेरा मोबाइल खराब हो गया तभी वो हंसता रहेगा, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, हंसता रहेगा अगर मैंने इनहेल की होती तो वगैरह। तो बेटा जी इट इज नॉट कंबस्टिबल, खुद नहीं जलती लेकिन दूसरी चीजों को जलने में हेल्प करती है, ठीक है ना जी। तो रीकिंडलिंग, लफ्ज रीकिंडलिंग का मतलब है बड़ा शोले को बढ़ाना। जैसे पंजाबी में हमने कहते हैं कि जी शोला बढ़ के जो वो भांपड़ बन गया, ठीक है ना जी, वो वाला ग्लोइंग स्प्लिंटर जो है, कोई भी जो चूल्हे के ऊपर अगर कोई शोला जल रहा है तो उसको बढ़ा देती है। सिमिलरली स्पोर्ट combustion if burn substances such as sulfur, phosphorus etc take in the cylinder containing this gas, तो वो भी इसके साथ जलती हैं। तो जैसे मसलन सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखें 0 है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो गया 2+ हो गया है, इसका अलबत्ता जो है वो क्या हो गया 2+ से ये 0। तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है।
ठीक हो गया ना जी। सल्फर की क्या हो गई ऑक्सीडेशन, इसकी अपनी क्या हो गई है रिडक्शन हो गई है। इसी तरह से फास्फोरस जो है वो 0 से क्या हो गया है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। टू जो है वो आप इसको 20 करेंगे तो ये 5+ में आ जाएगा, तो खुद इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इस तरह से रेड हॉट कॉपर के साथ ये रिएक्शन देती है तो क्या बनाती है कॉपर ऑक्साइड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2+ हो गया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हम इसे कहते हैं, और खुद इसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0 हो गया है 2+ से जो है वो 1+ से, सॉरी ये 1+ आना है यहाँ पे 1+1+ N2O के अंदर जो है। तो ये बेटा जी इसके रिएक्शंस हैं। अब चलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की तरफ, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है 2+ हो जाता है इसलिए। तो बेटा जी इसलिए जो है वो हम इसको फिर क्या कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले प्रिपरेशन डाइल्यूट HNO3 और कॉपर के साथ रिएक्शन के नतीजे में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रिएक्शन आपके सामने है 3 कॉपर + 8 HNO3 डाइल्यूट। इस तरह से इलेक्ट्रिक आर्क, बेटा ये इलेक्ट्रिक आर्क का जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। जब एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ा जाता है ना तो एक शोला पैदा होता है, उस शोले को इसी तरह से जो है ना उसी शोले के अंदर जो है या इलेक्ट्रिक आर्क भी इसी तरह से ही होती है, उसके अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर होता है। तो उस हाई टेम्परेचर पे जो है वो फिर नाइट्रोजन जो है वो डिकम्पोज करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड में, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज फिर बड़ा जी एक दफा आपने नंबर लगाने हैं प्रॉपर्टीज में। नंबर 1 कलरलेस, हैवियर देन एयर। नंबर 2 स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है लिटिल सॉल्युबल इन वाटर जो है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हम करते हैं में प्रॉपर्टीज के बाद रिएक्शंस आ गए विद ऑक्सीजन। तो पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है जिसे हम नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। तो NO2 में तब्दील हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए, ठीक है ना जी। रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर कलरलेस। तो ये रेडिश ब्राउन गैस में तब्दील हो जाती है डिकम्पोज एट 1000। तो स्टेबल ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी जिसे हम कहते हैं N2O जो है उसमें। तो विद क्लोरीन, बेटा जी क्लोरीन के साथ जो है वो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है नाइट्रो क्लोराइड बनाता है नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इफ इट फॉर्म्स नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, तो इनके साथ रिएक्ट करके इस तरह से ये बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो चारकोल जो है। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, इसको याद कर लेना है। रिंग टेस्ट, बेटा जी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में ना साल्ट एनालिसिस है, उसमें जब वो नाइट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए जो है एक टेस्ट लिखा जाता है, तो वो FeSO4 जो वो फिर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो रिंग बन जाता होता है वो दो सॉल्यूशंस के दरमियान में, तो वो कंफर्म करता है कि नाइट्रेट इज प्रेजेंट। If it forms a brown colored addition compound with ferrous sulfate, this test is used to confirm the presence of nitrate, जिसे रिंग टेस्ट कहते हैं। याद करना आपकी हिम्मत है। विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो खुद क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जरा देखें रिड्यूसिंग एजेंट्स जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो बस क्लियर यही है, देखें कि ये सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो यहाँ पे 2- है और यहाँ पे क्या हो गया 0। इसका मतलब सल्फर की क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो भाई फिर जो है सल्फर की तो ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये H2SO फिर क्या बन गया खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है और यहाँ पे क्या है 1+ है, तो खुद उसकी क्या होगी रिडक्शन हो गई है। यही सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 को क्या कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, वो भी इसी तरह से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना जी। जमा 4 से 3 2 ये खुद 4+ से जो है 4+ से जो है वो 6+ में तब्दील हो रहा है, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया है। लेकिन नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रिक ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन है वो 2+ है, उसको किस में कर तब्दील कर दिया रिड्यूस करके 0 में। तो बेटे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जैसे नाइट्रिक एसिड आ गया तो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है और इधर जो है वो देखें यहाँ पे इसका +2 है, तो इसको ये वो ऑक्सीडाइज कर देगा। खुद नाइट्रोजन जो है वो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जमा 4 हो गया। इस तरह से देखें तो इस अगर हम यहाँ से यहाँ जाए तो हमें नजर आ रही है
कि नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, और इसी नाइट्रोजन की HNO3 में क्या हो गई, रिडक्शन हो गई है। भाई KMnO4 में मैंगनीज का जो है वो 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बेटा जी इधर जो है हमें पता है कि यहाँ पे इसका क्या होना है, +2 होना है। तो फिर जब ये मैंगनीज जो है वो देखें खुद तो रिड्यूस हो गया है, 2+ में तब्दील हो गया है, लेकिन नाइट्रोजन को जो है वो किस में तब्दील कर दिया है, +5 में। तो ये मेरे समझाने का बस यही काम है, रिएक्शन याद करना आपकी हिम्मत है। तो अब बेटा जी अगले ऑक्साइड की बारी जी। तो अब बारी है बेटा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जिसे हम नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसकी पहले बड़े प्रिपरेशन है फ्रॉम लेड नाइट्रेट, जो है इसको लेड को डिकम्पोज करके भी हासिल किया जा सकता है। रिएक्शन आपने याद करना है। तो अब जी तो दूसरा मेथड बेटा जो है वो क्या है, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर जो है। तो ये भी फिर आपके सामने रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, पंजेंट स्मेल, रेडली डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्युबल इन वाटर, आपने नंबर लगा लेने हैं। और पानी के साथ जब ये मिक्सअप होती है तो एसिडिक सोल्यूशन बनाती है, उस एसिडिक सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं बेटा जी। चेंजेस इन कलर विद जो है वो एंड स्टेट विद टेम्परेचर। तो बेटा जी रिएक्शंस में पहली जो है ऑन कूलिंग, जब आप ठंडा करते हैं ना, फ्रीज करना शुरू करते हैं इस गैस को, तो NO2 इज कन्वर्टेड इनटू अ येलो लिक्विड। येलो पेल येलो एक ही बात है, विच कैन बी फ्रोजन टू ए कलरलेस सॉलिड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये कलरलेस सॉलिड होगा और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इफ दिस सॉलिड इज हीटेड, अगर इस सॉलिड को आप 140 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, ठीक है ना जी, तो द मिक्सचर कंटेन्स NO2 एंड N2O, दोनों चीजें मौजूद होंगी, N2O4 भी होगा और NO2। असल में वेपर्स बनाएगा ना, सब्लिमेशन होना शुरू हो जाएगी, सब्लिमेशन करेगा और 2NO2 जो है N इज कन्वर्टेड, और फिर और टेम्परेचर जब बढ़ने से ये डिकम्पोज हो जाएगी। मिक्सचर कंटेन्स बट अबव 140 NO2 इज कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक हो गया ना जी। ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगी और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगी। तो बेटा जी एलिमेंट्स, इसका दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शंस हैं जी, ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स बाय डिकम्पोजिंग। तो एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, पोटाशियम, कार्बन कंटिन्यू बर्निंग इन NO2 एज इट यील्ड्स ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन। और जो ऑक्सीजन ये पैदा करती है वो ऑक्सीजन नॉन मेटल्स को बर्न कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है। जैसे फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया है, ठीक है ना जी, 0 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5+ कर दिया है, खुद ऑक्सीजन का तो 5 × 2- होता है। लेकिन इस देखें ना जी, ये जो हमारा नाइट्रोजन पेरोक्साइड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ है, तो यहाँ पे अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ये रिड्यूस कर गई है, लेकिन अब फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया है। इस तरह से बड़े वाटर के साथ जो है ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक हो गया ना जी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस, और अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो फिर सीधा ही नाइट्रिक एसिड बनाएगा, यानी ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है। विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, अल्कलीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है तो सोडियम नाइट्रेट का साल्ट और सोडियम नाइट्राइट, एक ये नाइट्रेट ये नाइट्राइट, ठीक हो गया ना जी, नाइट्रेट नाइट्राइट। नाइट्रिक एसिड से जो बनता होता है ना जी वो नाइट्रेट होता है, नाइट्रस एसिड से जो साल्ट बनता होता है उसे नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के दे दूं, नाइट्रेट और नाइट्राइट, तो ये इस तरह से स्पेलिंग है ताकि आपको जरा समझ आ जाए आसानी से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होंगे, देखिए 2- से 0 तो सल्फर की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन हमारे नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस कर देंगे, ठीक हो गया ना जी, -2 से उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो है वो 4+ से जो है वो NO जो है, तो ये इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट करके सल्फर जो है वो 0 में तब्दील हो गया है और NO2 जो है वो NO में, तो 2+, तो इसकी क्या खुद की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। हालांकि ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ये रिएक्शन मेरे ख्याल में ना ये
अच्छा नहीं, ये खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरी मेटल्स जो है उनको ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो गया है। इस तरह से देखें, फेरस जो है वो 2+ है, उसको ऑक्सीडाइज करके 3+ में तब्दील कर दिया है, और खुद जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है इस तरह से। तो एक्ट खुद जो है वो एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आयोडाइड जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है 0 में, और खुद जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये 4+ से जो है वो ये तकरीबन 2+2 4+3 हो जाएगा, तो 3+ रह जाएगा KNO2 में, पोटाशियम नाइट्रेट में। तो ये बड़ा जी आपका आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।